नमस्ते बच्चों, 8th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे, दहन और ज्वाला। तो इससे पहले हमने कुछ यहाँ पर जो है टॉपिकों के बारे में चर्चा कर चुके थे। यानी अब इससे पहले हम एक कोयला पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। यानी हम कह सकते हैं कि जो है वाहनों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की आवश्यकता होती है। जब ईंधन एक प्रकार से इनको जलाते हैं तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, उनका दहन होता है और दहन के द्वारा ये उसमें क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है। तो इस अध्याय में बच्चों हम यहाँ पर दहन और ज्वाला की चर्चा करेंगे। दहन क्या है, दहन के कितने प्रकार होते हैं, ज्वाला क्या है, ज्वाला किस प्रकार से उत्पन्न होती है और जो ईंधन के रूप में उपयोग हम लेते हैं पदार्थ वो कौन कौन से होते हैं, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको हम आपको समझा रहे हैं। एक जो है चिमटे के माध्यम से यहाँ पर क्या लेते हैं? मैग्नीशियम लेते हैं और इसको ज्वाला के साथ इसको जलाते हैं। जब ज्वाला के साथ इसको जलाते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं ये पदार्थ जो है जलता हुआ जो है श्वेत रंग के साथ जलता हुआ यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कोयला है, एक बालक आप देख रहे हैं, इसमें एक बच्चा है और ये बच्चा एक प्रकार से क्या कर रहा है? इस मोमबत्ती के द्वारा इस कोयले को जलाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो बालक है इस कोयले को जब जला रहा है तो क्या जलता हुआ नज़र आता है क्या? तो हम धीरे धीरे एक प्रकार से देख सकते हैं कि इसको जलने के लिए कुछ समय इसमें लगता है। तो इस प्रकार वो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं दहन कहलाता है। तो उससे बच्चों हम क्या कहेंगे? दहन। और दहन की जो प्रक्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है और ऊष्मा देते हैं। यहाँ पर आप दो अलग अलग चित्र इसमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो ये एक में जो है यहाँ पर अलग प्रकार का पदार्थ है और दूसरे में अलग प्रकार का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक में कागज़ है, दूसरे में कुछ टुकड़े हैं किसी भी पदार्थ के हो सकते हैं। जिससे आप यहाँ समझ सकते हैं कि कपूर है, कपूर को जलाएंगे तो एक प्रकार से जलता हुआ दिखाई देगा। दूसरे में आप देखते हैं इसमें यहाँ पर कागज़ है, इस कागज़ को जलाने के लिए भी एक प्रकार से ज्वाला की आवश्यकता होती है और ये तुरंत एक प्रकार से जलने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। तो वह पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक बच्चा ये है, इसको जला रहा है तो ये तुरंत गति के साथ इसमें जल जाता है और ये इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये एक प्रकार से देरी से जलेगा या नहीं जलेगा। तो वह पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया नहीं करते अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। वो पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया नहीं करते, किसकी? जलते नहीं हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अज्वलनशील पदार्थ। तो ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अज्वलनशील पदार्थ हैं इसलिए जलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं एक प्रयोग के माध्यम से। एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है? जलती हुई मोमबत्ती में पारदर्शी जो है यहाँ पर जो कांच का बर्तन रहते हैं, गिलास लेते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं जलती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कुछ स्पेस है, कुछ यहाँ पर जो है जगह है, इसलिए जलती हुई नज़र आती है। और ये अच्छी तरह से आप इसको जो है पारदर्शी पात्र में या गिलास में या बीकर में आप इसको देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं कि इसमें जो ये मोमबत्ती है, इस दूसरे प्रयोग हम देखते हैं ये जो है यहाँ पर लकड़ी में रखी हुई रहती हैं और इसके ऊपर भी क्या रखते हैं? वही गिलास रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मोमबत्ती एक प्रकार से जलती हुई रहती है, लेकिन दूसरे पात्र में क्या करते हैं? इसके ऊपर एक प्रकार से क्या कर दिया? कवर कर दिया है और कवर करते ही हम देखते हैं कि ये बुझ जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो तीन अलग अलग यहाँ पर जो है पात्र दे रखे हैं। इसमें एक मोमबत्ती लेंगे, उसमें वही ऊपर जो इसके ढक्कन नहीं लगाते, लेकिन दोनों मोमबत्तियाँ जलती हुई रहती हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर हम देखते हैं मोमबत्ती जलती रहती है लेकिन ऊपर कवर कर देते हैं तो ये मोमबत्ती बुझ जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलने के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बुझने के लिए CO2। तो वायु दहन के लिए बहुत आवश्यक है। तो जलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? दहन। तो यहाँ पर वायु की आवश्यकता इसमें होती है, क्योंकि इसमें क्या है? वायु की उपस्थिति है और इसमें क्या नहीं है? वायु की अनुपस्थिति है। और वायु की अनुपस्थिति होने के कारण ये जो है जलती नहीं है।
तो इस प्रकार से हमने समझा है कि दहन करने के लिए यहाँ पर जो है एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है, वायु की। ज्वलनशील, तो यहाँ पर भी वही हम पदार्थ इसमें देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है ये क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांच की स्लाइड है, इसमें लेते हैं, यहाँ पर संडासी के माध्यम से इसको पकड़ते हैं तो काला या गहरा रंग का यहाँ पर जो है पदार्थ इसमें बनता है, और यहाँ पर संडासी के माध्यम से उसको जलाते हैं। तो इसकी ज्वाला के भी 3 भाग इसमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 3 भाग है, तो ऊपर का जो भाग होता है नीली ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र है, मध्य वाला जो बीच का भाग है दीप्त क्षेत्र है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं आराम से, ये अदीप्त क्षेत्र, ये दीप्त क्षेत्र और काला क्षेत्र। तो यहाँ पर उसके नीचे का जो भाग है ये ज्वाला का निचला हिस्सा कहलाता है, और यही एक प्रकार से काला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और काला क्षेत्र। तो बच्चों आज हमने जो है इस ज्वाला के बारे में, दहन के बारे में समझा है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और अन्य बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। सभी भैयाओं को पुनः धन्यवाद।